भारत और रूस के बीच एक नई रक्षा डील पर चर्चा हो रही है, जिसमें रूस ने भारत को सुखोई 57 विमानों का एक नया और आकर्षक ऑफर दिया है। सुखोई 57, जिसे रूस की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है, अब भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। रूस ने इस बार न केवल विमान की कीमतों में छूट दी है, बल्कि भारत की विशेष जरूरतों के आधार पर तकनीकी बदलाव करने का भी प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत को अपने वायु रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी ताकत मिल सकती है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। तो क्या यह डील भारत के लिए सही है? चलिए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, रूस ने अपने सुखोई 57 विमान के मॉडल को भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के हिसाब से अनुकूलित करने की पेशकश की है। इसमें स्टील क्षमताओं को बेहतर बनाने के साथ साथ एडवांस्ड इंजन और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे अत्याधुनिक उपकरण शामिल किए जाएंगे। रूस का यह ऑफर भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त सामरिक बढ़त देने के लिए है, ताकि भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के मुकाबले अपनी वायु शक्ति को और अधिक सशक्त बना सके। इसके अलावा रूस ने विमान की कीमतों में भी कमी की है, जिससे यह डील और भी आकर्षक बन गई है। लेकिन इस ऑफर में केवल तकनीकी बदलाव ही नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की लंबी अवधि की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। रूस ने वादा किया है कि यह विमान भारतीय वायुसेना की विशिष्ट ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिससे भारतीय पायलटों को इसकी विशेषताओं को पूरी तरह से समझने और इस्तेमाल करने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है, तो यह भारतीय वायुसेना की ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 MKI जैसे विमान तो हैं, लेकिन सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का विमान है, जो चीन के J-2 जैसे विमानों के मुकाबले कहीं ज्यादा सक्षम हो सकता है। सुखोई 57 का भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह चीन के विमानों के खिलाफ मुकाबला करने में मदद करेगा। हाल ही में चीन ने J-20 जैसे अत्याधुनिक विमान विकसित किए हैं, जो भारतीय राफेल के मुकाबले कमजोर साबित होते हैं। अगर भारत के पास सुखोई 57 जैसे विमान हो, तो हम चीन के विमान J-2 के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। सुखोई 57 की ताकत इतनी होगी कि एक विमान के मुकाबले चीन को 10 J-2 विमान को तैनात करना पड़ेगा। भारत के लिए यह विमान सुरक्षा संतुलन को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। चीन के साथ बढ़ते तनाव और पाकिस्तानी खतरे को देखते हुए भारत को अपनी वायु शक्ति को लगातार मजबूत करने की जरूरत है। सुखोई 57 के साथ भारत अपने आसमान में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा। इसके अलावा डील सफल होती है तो रूस और भारत के सैन्य रिश्ते भी और मजबूत होंगे, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस डील के साथ कई आर्थिक और तकनीकी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सुखोई 57 विमानों की कीमत उच्च हो सकती है और इनका रखरखाव भी महंगा होता है। इसके अलावा अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है, तो रूस को समय पर विमान और उपकरणों की आपूर्ति करने में सक्षम होना होगा। रूस की वर्तमान स्थिति खासकर यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति चेन पर असर डाल सकती है, जिससे विमान की डिलीवरी में देरी हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिका का कांटा कानून भी भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अगर भारत रूस से इस डील को पूरा करता है, तो अमेरिका भारत पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो रूस से सैन्य उपकरण खरीदते हैं। इससे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर अगर भारत अमेरिकी हथियारों की डील्स पर निर्भर है। हालांकि सुखोई 57 एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। भारत की दीर्घकालिक रणनीति में स्वदेशी विमान परियोजना को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ने स्वदेशी रूप से तेजस और अन्य विमानों के निर्माण के लिए कदम बढ़ाए हैं, जिससे भविष्य में भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भर हो सकती है। हालांकि इस परियोजना में समय लगेगा, लेकिन इसका पूरा होना भारत को भविष्य में विदेशी विमानों पर निर्भरता से मुक्त कर देगा। स्वदेशी विमान को ध्यान में रखते हुए
सुखोई 57 को एक तात्कालिक समाधान के रूप में देखा जा सकता है। इससे भारतीय वायुसेना को तत्काल सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान स्वदेशी विमानों के निर्माण में ही है। यह डील भारतीय वायुसेना के लिए एक अहम अवसर हो सकता है, लेकिन इसका फैसला काफी सोच समझकर। अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है तो हमें तकनीकी, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके संभावित असर को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करना होगा। रूस से सुखोई 57 विमान खरीदने से भारत को अपने वायुसेना की ताकत में तात्कालिक वृद्धि मिल सकती है, लेकिन स्वदेशी परियोजनाओं पर भी ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देखा जाए तो भारत के लिए यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सुखोई 57 विमान की डील भारत वायुसेना को तुरंत ताकत दे सकती है, खासकर चीन के खिलाफ सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि इस डील में कुछ तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर यह डील भारत की सामरिक जरूरतों और सुरक्षा रणनीति के हिसाब से सही साबित होती है तो यह एक सशक्त कदम हो सकता है। तो दोस्तों, अब यह सवाल आपके सामने है, क्या भारत को सुखोई 57 जैसे विमानों की डील करनी चाहिए? इस डील से भारतीय वायुसेना को कितनी ताकत मिल सकती है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी सोच जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।